गुड इवनिंग बच्चों। तो आज का हमारा लेक्चर है जो लेक्चर नंबर 6 है। आज वाला जो लेक्चर रहेगा अपना लेक्चर नंबर 6 रहेगा और इसमें हम करने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी। ठीक है, हमारा लेक्चर नंबर 5 जो हुआ था उसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया था, तो आज हम ओवरी में उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि ओवरी के बारे में क्या कुछ प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसा डायग्राम के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सबसे बाहर वाली लेयर बनाई है मैंने, ये वाली, इसको हम क्या नाम देंगे, एक सेकेंड रुको, मैं मार्कर सेट कर लेता हूँ। जो बाहर वाली लेयर बनाई ये वाली, इसको मैं नाम दूंगा जर्मिनल एपिथेलियम का। इसको नाम देंगे बच्चों जर्मिनल एपिथेलियम। इसके ये तो आउटर लेयर है, मैं साथ में लिख भी रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं ये आउटर लेयर है, ये बाहर वाली लेयर बच्चों। ठीक है, अब इसके अंदर वाली होगी, अंदर वाली बना देता हूं मैं यहां से। ये देखो, ये वाली जो लेयर मैं बना रहा हूं ये इसके अंदर वाली लेयर है, और ये जो होगी इसको हम नाम देंगे, इसका नाम होगा बच्चों ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया। ठीक है, या फिर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया भी बोल सकते हो। ये होगी तुम्हारी इनर लेयर, इसको हम नाम दे देंगे इनर लेयर का। ठीक है, अब उसके बाद ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है स्ट्रोमल टिश्यू। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है स्ट्रोमल टिश्यू, मैं बना देता हूं इससे ये वाला, यानी कि यहां पे मान लिया ये वाला। थोड़ा सा तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैं कवर कर देता हूं यहां से। ये जो सारा है ना, जो अभी मैं फिलअप कर रहा हूं, ये स्ट्रोमल टिश्यू है। ये जो बच्चों मैं कवर कर रहा हूं इसको बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। देखो, हर एक चीज के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेक्चर को लास्ट तक ध्यान से सुनते रहना। मैं इसलिए फिलअप कर रहा हूं ताकि थोड़ा अच्छे से कवर हो जाए, और जैसे अच्छे से कवर होगा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये टॉपिक करवाने का मोटो है, यहाँ से क्वेश्चन आया है नीट पीवाईक्यूज के अंदर, ऐसा देखा भी हुआ है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में अभी मैंने उठाया डिटेल में। देखो, ये जो है ये सारा का सारा स्टोमल टिश्यू, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, स्टोमल टिश्यू को भी, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों स्टोमल टिश्यू को। किसी भी एक टीचर को टारगेट कर लो, उस टीचर पे फोकस करो ओवरऑल, ज्यादा इधर उधर मत भागो वरना कंटेंट में पजल हो जाओगे। कोई भी एक टीचर को टारगेट कर लो जियोलॉजी या बॉटनी के लिए, और फिर पूरा साल उससे पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें। ठीक है, अब ये जो मैंने, ये स्ट्रोमल टिश्यू और इसके अंदर भी स्ट्रोमल टिश्यू है, ये वाला जो बचा हुआ है, ये जो ये जो पोर्शन है बच्चों, ये भी स्ट्रोमल टिश्यू है, लेकिन दोनों को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, मैं दोनों को डिफरेंशिएट करूंगा। अभी धीरे धीरे समझते जाएंगे इनको कि जो मैंने बनाया है एक्चुअल में उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, या फिर जो यहां से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है पहले वो प्रॉपर बताऊंगा मैं। ये डायग्राम तुम्हारा बन चुका है ऑलमोस्ट, यहाँ पे कवर होगा डायग्राम। ये देखो जो बच्चों अंदर बना रहा हूं मैं, सारा स्ट्रोमल टिश्यू है। ये जो अंदर की तरफ मैंने बनाया है
ये सारा का सारा स्ट्रोमल टिश्यू है, ये वाला। ठीक है, अभी देखते हैं। ओवरी का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। अब जो अब तक मैंने बनाया उसको हम लिखते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहां से मैं बना रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट यहां से मैं बना रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, जो जर्मिनल एपिथेलियम होगी वो आउटर लेयर होगी बच्चों। जर्मिनल एपिथेलियम होगी जो, वो आउटर लेयर होगी। ठीक है, और जो आउटर लेयर होगी वो किससे बनी होती है? जो आउटर लेयर है वो बनी होती है बच्चों सिंपल क्यूबोइडल टिश्यू से। नोट करते रहना जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूं तुम्हें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जर्मिनल एपिथेलियम है यानी कि जो बाहर वाली लेयर है वो किससे बनी होती है? सिंपल क्यूबोइडल टिश्यू से। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट वाली कौन सी आ रही है? देखो ये सेकंड वाली जो मैंने बनाई है दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनियम। इसको मैं नाम देता हूं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनियम। ठीक है, ये वाली होगी। अब देखो इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्ट्रोमल टिश्यू। स्ट्रोमल टिश्यू, ये स्ट्रोमल टिश्यू कहां प्रेजेंट होगा? इनसाइड ओवेरी, इनसाइड द ओवेरी। ठीक है, अब देखो मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूं। अब जो ये वाला पोर्शन मैंने बनाया है इस पोर्शन को मैं नाम दूंगा कोर्टेक्स, अंदर वाले पोर्शन को मैं नाम दूंगा मेडुला। ठीक है, कोर्टेक्स और मेडुला, ये बाहर वाली लेयर, ये अंदर वाली लेयर, ये वाला जो पोर्शन होगा कोर्टेक्स और अंदर वाला पोर्शन कौन सा होगा? मोड्यूला, सॉरी मेडुला। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के अब देखना यहां पे पॉइंट क्या लिख रहे हैं। यहां पे मैं पॉइंट लिख रहा हूं बच्चों, यहां पे पॉइंट क्या होगा? जो स्ट्रोमल टिश्यू होगा, स्ट्रोमल टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है? इनसाइड द ओवरी। अब स्ट्रोमल टिश्यू बेसिकली दो टाइप का है। स्ट्रोमल टिश्यू दो टाइप का है। ठीक है, दो टाइप कौन से? एक को मैं बोलूंगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक को मैं बोलूंगा लूज कनेक्टिव टिश्यू। एक को मैं बोलूंगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक को मैं बोलूंगा लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां से तुम्हारा क्वेश्चन क्या बन सकता है? जो स्ट्रोमल टिश्यू है वो किस नेचर का होगा बच्चों? वो होगा तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू, वो होगा तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू। इस पॉइंट को नोट कर लेना, ये वाला पॉइंट नोट कर लेना। अब जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा या फिर मैं बोलूं लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा, ध्यान से सुनना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जो मेडुला होगा वो तो होगा तुम्हारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो कोर्टेक्स होगा वो होगा तुम्हारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नोट करते रहना, साथ में समझते रहना। यानी कि इस वाले पोर्शन को, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये कोर्टेक्स रीजन को डोनेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, सॉरी। अब जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये किसको डिनोट कर रहा है? ये कर रहा है मेडुला रीजन को। ठीक है, यानी कि जो अंदर वाला रीजन होगा। तो अगर मैं बोलूं जो कोर्टेक्स होगा वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा, जो मेडुला होगा वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा, और दोनों को मिला के यानी कि जो अंदर वाला पोर्शन है वो किससे बना हुआ है? स्ट्रोमल टिश्यू से। अब जो स्ट्रोमल टिश्यू है वो कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर रहे हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहां तक अगर क्लियर है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे। अब देखो यहां से क्या होता है, यहां से मैं बता देता हूं। हाँ, इस वाले रीजन को यहां से क्लियर कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों।
देखो ये दो अलग अलग मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं, अब इनको समझते हैं एक्चुअल में है क्या। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसको मैं नाम दे रहा हूं, इसको मैं नाम दे रहा हूं ब्लड वेसल, इसको मैं नाम दे रहा हूं ब्लड वेसल्स। और जो नीचे वाला रीजन है ये वाला, इसको मैं नाम दे रहा हूं नर्व्स, इनको मैं नाम दे रहा हूं नर्व्स। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अभी जिस रीजन से एंटर कर रही हैं ये वाला जो रीजन है, ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूं बेसिकली ये वाला जो रीजन बना है, देखो यहां से एंटर कर रही है, यहां पे एक जंक्शन बना हुआ है, यहां पे बच्चों एक जंक्शन बना हुआ है, यहां पे एक जंक्शन बना हुआ है और उस जंक्शन को मैं नाम दूंगा, उसको बोलते हैं हाइलम, दैट इज हाइलम। फिर बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइलम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइलम। अब देखो हाइलम का फंक्शन क्या होगा, ब्लड वेसल्स प्लस नर्व्स, ब्लड वेसल्स प्लस नर्व्स दोनों किसके थ्रू एंटर करेंगी, हाइलम के थ्रू। एंटर इन ओवरी, एंटर इन ओवरी वाया हाइलम, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होंगी और नर्व्स होंगी वो ओवरी के अंदर किसके थ्रू एंटर कर रही हैं, हाइलम के थ्रू एंटर कर रही हैं। ठीक है, तो ये हाइलम का फंक्शन होगा, इस चीज को ध्यान रखना, हाइलम का एक जंक्शन बना रहा है। ठीक है, एक जंक्शन बना रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो नेक्स्ट वाला पॉइंट होगा, अब देखो अब कोर्टेक्स के बारे में और मेडुला के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं। अब जो एक चीज को जरूर ध्यान रखना, जो कोर्टेक्स होगा वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू को शो कर रहा है और जो मेडुला होगा वो लूज कनेक्टिव टिश्यू को शो कर रहा है। कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। अब उसके बाद अब जो कोर्टेक्स रीजन दिख रहा है, यहां पे बहुत सारे, यहां पे बहुत सारे स्ट्रोमल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है, यहां पे बहुत सारे स्ट्रोमल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहां पे पॉइंट आउट कर देते हैं इसको, स्ट्रोमल सेल्स, यहां पे बहुत सारे स्ट्रोमल सेल्स मैंने दिखा दिए। ठीक है, यही जो स्ट्रोमल सेल्स होंगे इसी से क्या बन रहे हैं, यहां पे ये मैं बना रहा हूं क्या, फोलिकुलर सेल्स। ठीक है, फोलिकुलर सेल्स। ठीक है, इनको मैं क्या बोल रहा हूं, इनको मैं बोल रहा हूं बच्चों फोलिकुलर सेल्स, इनको हम नाम देते हैं फोलिकुलर सेल्स। ठीक है, लास्ट में आके जो मेच्योर वाला बन रहा है दैट इज ग्राफियन फोलिकल। ठीक है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ग्राफियन फोलिकल होता क्या एक्चुअल में, मैं इधर लिख रहा हूं ग्राफियन फोलिकल। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब जो स्ट्रोमल सेल्स होंगे वो एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं। ठीक है, मैं जो स्ट्रोमल सेल्स होंगे ना ये वाले, मैं इसको इधर लिख रहा हूं, मैं इसको इधर लिख रहा हूं। अब जो स्ट्रोमल सेल्स होंगे बच्चों, जो स्ट्रोमल सेल्स होंगे वो स्पेशलाइज सेल होते हैं, यानी कि यहां पे एक पॉइंट बना देते हैं कि ये एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। अब स्पेशलाइज सेल्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये ड्यूअल नेचर शो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बच्चों, स्पेशलाइज सेल क्यों बोला इनको, क्योंकि ये ड्यूअल नेचर शो कर रहे हैं। ड्यूअल नेचर क्यों, फर्स्ट एक तो ये शो कर रहे हैं, एक तो ये शो कर रहे हैं बच्चों कनेक्टिव टिश्यू को, एक तो शो कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू को। अब कनेक्टिव टिश्यू को किस फॉर्म में शो कर रहे हैं, मैं बोल सकता हूं दैट इज फाइब्रोब्लास्ट, दैट इज फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, एक तो ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू यानी कि फाइब्रोब्लास्ट। अब दूसरा दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं कि जो स्टोमल सेल्स होंगे वो क्या कर रहे हैं, ये साथ में बनाते हैं फॉर्मेशन ऑफ
फोलिकुलर सेल्स, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, फॉर्मेशन ऑफ फोलिकुलर सेल्स, ठीक है। तो ये है अपनी ओवरी की हिस्टोलॉजी, यानी कि ओवरी के अंदर क्या कुछ प्रेजेंट होता है और क्या कुछ हमें जानना है, और जहां से क्वेश्चंस आ सकता है या फिर जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वो हर एक पॉइंट को मैंने कवर किया है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं। ओवरी की हम हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। जो आउटर लेयर है उसको मैंने जर्मिनल एपिथेलियम बोला, जो अंदर वाली लेयर है उसको मैंने ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोला, ठीक है। जर्मिनल आउटर है और ट्यूनिका इनर लेयर है। अब जो ओवरी के अंदर स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये भी स्ट्रोमल टिश्यू है, व्हाइट वाला भी, और ये येलो वाला भी स्ट्रोमल टिश्यू है। लेकिन जो येलो वाला होगा इसको हम कोर्टेक्स बोलेंगे, और जो व्हाइट वाला होगा इसको हम मेडुला बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो जर्मिनल एपिथेलियम होगा वो सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू है से बना हुआ है। जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, यानी कि जो अंदर वाला, देखो ये अंदर, इसके अंदर जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया यानी कि इनर लेयर है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट होगा। अब जो स्ट्रोमल टिश्यू है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, और कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का है। कौन सा, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू किसको शो कर रहा है, वो कोर्टेक्स रीजन को शो कर रहा है, जबकि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो किसको शो कर रहा है, वो मेडुला रीजन को शो कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज और बताई है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो मैंने दिखाई है ब्लड वेसल्स, और एक मैंने दिखाई है यहाँ पे नर्व्स। अब ये नर्व्स और ब्लड वेसल्स किसके थ्रू एंटर कर रहे हैं ओवरी के अंदर, तो ये एंटर कर रहे हैं बच्चों हाइलम के थ्रू, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पे एक जंक्शन बनता है, ठीक है, उस जंक्शन को हमने हाइलम बोला है। अब इस हाइलम के थ्रू ब्लड वेसल्स और नर्व्स ओवरी के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, देखो ये व्हाइट व्हाइट, ये स्ट्रोमल सेल्स हैं। ये स्ट्रोमल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, कोर्टेक्स रीजन के अंदर, ये भी पॉइंट तुमने नोट करना है। अब कोर्टेक्स के अंदर क्या है, स्ट्रोमल टिश्यू, स्ट्रोमल सेल्स प्रेजेंट है, और यही स्ट्रोमल सेल्स क्या बना रहे हैं आगे, फोलिकुलर सेल्स बना रहे हैं। ये पॉइंट तुमने नोट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ, ये वाला पॉइंट तुमने नोट करना है। अब जो फोलिकुलर सेल्स हैं यही क्या बना रहे हैं आगे, ग्राफिन फोलिकल को बना रहे हैं। ग्राफिन फोलिकल के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। तो ये अपनी क्या, देखो जो स्ट्रोमल सेल्स हैं, स्पेशलाइज सेल्स हम इनको बोलेंगे, क्योंकि ड्यूअल नेचर या फिर ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट एक कनेक्टिव टिश्यू है, फाइब्रोब्लास्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं। दूसरा जो फोलिकुलर सेल्स हम की फॉर्मेशन में किसका हाथ है या फिर कौन हेल्प कर रहा है, स्ट्रोमल सेल्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो ओवरी की हिस्टोलॉजी है इसके बारे में हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर किया है, और आई होप समझ भी आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। आज वाली वीडियो में इतना ही, ठीक है।